जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं अम्बेडकर नेशन चैनल पर, वह हैं भंते विनाचार्य जी, और मेरे सामने फ्रंट में बैठे हैं धाकर टीवी के फाउंडर ऑनर अरुण गौतम जी। तो धम पे चर्चा करना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ सवाल भंते जी से करना चाहेंगे। भंते जी, आपके ऊपर पिछले दिनों आपके सोशल साइट फेसबुक पर मैंने देखा है, कुछ लोग आपको, बहुजन समाज के जो लोग हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि एक आप आरएसएस लाइक आरएसएस माइंडेड पर्सन हैं या आरएसएस के एजेंट हैं। इस तरह के मैं सोशल अपडेट देखा तो बड़ा तकलीफ हुआ मुझे भी कि भंते और आरएसएस से, क्योंकि आरएसएस तो कट्टरवादी हिंदू है और भंते तो अपना बुद्ध से ही होते हैं। तो ये क्या चल रहा है, ऐसा आपके ऊपर क्यों आरोप लगा? देखिए, आरएसएस का मुझे बताना, भारत में एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा है। वो प्रोपगंडा है, अगर आप ब्राह्मण के खिलाफ बोलते हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू धर्म के पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, तो आप प्योर अम्बेडकरवादी हैं, प्योर बुद्धिस्ट हो जाओगे। अगर आपने एक भी बार इस्लाम के पाखंड के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, अगर आपने एक भी बार सिखों के पाखंड के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, या यूं कहिए केवल छोड़ के हिंदुओं को अगर किसी के भी पाखंड के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तो लोग आपके सर पे आरएसएस का तमगा लगा देंगे। यानी कि हमने एक मानक बना दिया है, अगर आप हिंदुओं के खिलाफ बोलो दिन रात, आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोलो दिन रात, कोई आपको नहीं कहेगा कि आप आरएसएस के हैं। लोग कहेगा 100% अम्बेडकरवादी है, 100% बुद्धिस्ट है, मिशनरी आदमी है। यानी हमने अपनी सोच को साइको दे दिया है, एक साइको प्लेटफॉर्म बना दिया है। हमारी साइको के अंदर केवल नेगेटिव पॉइंट आता है ब्राह्मण, पाखंड आता है केवल ब्राह्मण, पाखंड आता अंधविश्वास दिखा देता ब्राह्मण के अंदर, हिंदू के अंदर। केवल हम कभी भी निष्पक्ष क्यों नहीं बोल रहे? बाबा साहब अम्बेडकर ने पाकिस्तान ऑफ थॉट्स लिखी है। आज तक कितने अम्बेडकरवादी है, कितने बुद्धिस्ट हैं जिन्होंने बाबा साहब की लिखी पाकिस्तान ऑफ थॉट्स किताब पढ़ी है? बाबा साहब ने खुला कहा है कि इस दुनिया को अगर किसी धर्म से खतरा है या कोई धर्म मानवता और इंसानियत के लिए खतरा साबित होगा, वो इस्लाम धर्म होगा। ये बाबा साहब लिख के जा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना खतरनाक हिंदुइज्म को बताया है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी को बताया। क्यों बताते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं क्योंकि इस्लामिक इसलिए इतना कट्टरपंथी है, क्योंकि वो कहता है अल्लाह के सामने, खुदा के अलावा उसी का सर किसी के सामने नहीं झुक सकता। जबकि एक हिंदू आदमी सर झुका लेता अपने माता पिता के सामने भी। नहीं भंते जी, सॉरी, मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। एक इसी बीच में एक बहुत मेरा जो क्वेश्चन है वो आपको काउंटर करना मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी। बाबा साहब अगर उन धर्मों के भी खिलाफ होते जो आप पाकिस्तान एंड थॉट्स का, पाकिस्तान थॉट्स बाबा साहब ने कब लिखी और 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने कब बनाया, इस बीच का जो गैप है कितने साल का, उसको देखना होगा। दूसरी बात, अगर बाबा साहब क्रिश्चियन या मुस्लिम के खिलाफ होते तो अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में भी वो लिखते। बिल्कुल सत्य का आपने जो सवाल उठाया, ये सवाल लोग मेरे से भी करते हैं। बहुत सारे लोग फोन करके पूछते, भंते जी 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लामिक प्रतिज्ञा को क्यों नहीं जोड़ा, क्रिश्चियन प्रतिज्ञा को क्यों नहीं जोड़ा, सिख प्रतिज्ञा को क्यों नहीं जोड़ा? बाबा साहब ने क्यों ब्रह्मा विष्णु राम की बात करी है? क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने कृष्ण की बात करी है? तो मैं कहना चाहता हूँ बहुजन समाज के सभी दर्शकों से, और खासकर उन एक्टिविस्ट लोगों से जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते तो है पर समझ नहीं पाते। बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते हैं कि हमारा समाज, जब बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के अंदर एक घोषणा करी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, तो ये क्या आइडेंटिफाई कर रहे? बाबा साहब का जन्म कहाँ पे हो रहा? हिंदुइज्म के अंदर हो रहा, जो तथाकथित तौर पे हिंदू कहा जाते हैं, जबकि उन्हें हिंदू होने का कोई हक सम्मान नहीं मिलता। बाबा साहब ने उस तथाकथित धर्म को भी स्वीकार करते हुए कहा कि मेरा जन्म हुआ, ये मेरे वश में नहीं था। तो ये माना जा सकता है कि पूरा दलित समाज किस धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और पूरा दलित समाज बाबा साहब के समय नहीं, आज भी वह किसकी पूजा करता है? राम की करता है। वो किसकी पूजा करता है? कृष्ण की करता है। वो किसकी करता है? ब्रह्मा की करता है। वो किसकी करता है? हिंदू देवी देवताओं की करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर किसको छोड़ने के लिए बोलेंगे?
बाबा साहब छुड़वाएंगे किससे? ब्रह्मा से छुड़वाएंगे। बाबा साहब किससे छुड़वाएंगे? राम से छुड़वाएंगे। बाबा साहब किससे छुड़वाएंगे? कृष्ण से छुड़वाएंगे। वो अल्लाह से थोड़े छुड़वाएंगे, क्योंकि अल्लाह से जुड़ा ही नहीं है समाज, यीशु से जुड़ा ही नहीं है समाज, तो छुड़वाने की प्रतिज्ञा किससे देंगे? जिससे जुड़ा है। इसलिए बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में समाज को वहां से छोड़ने की बात करी जहां से समाज जुड़ा हुआ है। बाबा साहब ने कहा जुड़ा हुआ वहां छोड़ो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां दूसरी खान में चले जाना, एक नरक से निकालो दूसरे नरक में मत चले जाना। तुम्हारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, बुद्धिज्म का प्लेटफॉर्म बनाया। और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, इतिहास कहता है अगर भारत में बुद्धिज्म को नुकसान पहुंचाया है तो ब्राह्मण अगर एक नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे मुसलमान भी है। इतिहास कहता है बोध गया का बोधि वृक्ष किसने जलाया? हिंदुओं ने भी जलाया और मुसलमानों ने भी जलाया है। भारत की जितनी मूर्तियां बुद्ध की है भारत के अंदर या कई एशिया के अंदर, अगर पहले नंबर पे हिंदू ने तोड़ी है तो दूसरे नंबर पे मुसलमानों ने तोड़ी है। हम निष्पक्ष की लड़ाई लड़े, मैं निष्पक्ष की लड़ाई लड़ता हूं, मैं सत्य की लड़ाई लड़ता हूं, इसलिए अरसा कहला जाता हूं। बामियान की एग्जांपल, हाँ, बामियान के ले लीजिए, अफगानिस्तान का ले लीजिए, अभी करंट की बात बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान में ले लीजिए, पाकिस्तान में मूर्तियां तोड़ी गई हैं। तो मैं आपको सत्य से रूबरू कराना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं बुद्ध ने कभी भी समुदाय की लड़ाई नहीं लड़ी, बुद्ध ने कभी भी संप्रदाय की लड़ाई नहीं लड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि बुद्ध एक ऐसे आइडियल हैं, दुनिया के एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है सही और गलत की। बिकू, मेरा एक क्वेश्चन, और अभी पीछे कुछ दिन से मैं एक समण संघ की मीटिंगों में मैं ज्वाइन किया, ये अपना जो गूगल मीटिंग है, तो ये एक नया क्रिएशन मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो कभी इस चीज़ को कभी इतने टाइम से जो बुद्धिज्म को मैं जानना और पहचाना है, तो मैंने इस चीज़ को कभी देखा नहीं। वहाँ पर जो समण संघ के जो स्पीकर हैं, मेन स्पीकर वही हैं और वही ज़्यादा बोलते हैं, सुधीर राज, वो कहते हैं संघ जो है वो बुद्ध से पहले, बाबा साहब अम्बेडकर और अशोक से पहले आया। तो भाई ये इसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? आपने कुछ अध्ययन किया इस पर? क्योंकि मैं आज तक उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ कि संघ बुद्ध से पहले आया होगा, मुझे ऐसा कहीं से लगता नहीं है। लेकिन वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि ये प्रकृति से संघ आया, बानरों की सेना, पता नहीं, मतलब अलग अलग तरह के कुछ एग्जाम्पल देते हैं। इसको आप ज़रूर हमारे बुद्धिस्ट लोगों को और बहुजन समाज के लोगों को आप ज़रूर बताएं। और अगला क्वेश्चन आपसे मिस्टर अरुण करेंगे। देखिए, मेन चीज़ क्या है, संघ की जो परिभाषा है जी, जब तक संघ की परिभाषा समझ में नहीं आएगी तब तक हम संघ को समझा ही नहीं सकते। मैं संघ की परिभाषा से पहले आपको भारत का एक सत्य समझाना चाहता हूँ। भारत में भारतीय संविधान लागू होने से पहले क्या लागू था? यहाँ पे मनुस्मृति लागू थी जी। पर क्या मनुस्मृति लागू होने से क्या पूरे देश की जनता का भला होता था? संविधान तो था एक, मनुस्मृति भी एक संविधान मानी जाती थी, पर उस संविधान के द्वारा केवल एक विशेष वर्ग को ऊंचा दर्जा दिया गया और एक वर्ग को नीचे मिट्टी में दलदल में धंस दिया गया। क्यों धंस दिया गया? क्योंकि वो संविधान एक विशेष वर्ग के लिए बना था, एक विशेष वर्ग को ऊंचा बनाने के लिए बना था। उसने समानता स्थापित नहीं करी, इसलिए उस संविधान को कंडम कर दिया गया। उस संविधान को इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जला दिया गया। क्यों जला दिया? क्योंकि वह संविधान मानवता के लिए खतरनाक था, वह संविधान मानवता के लिए खतरनाक साबित हुआ, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको जला दिया। उसी प्रकार बुद्ध से पहले जो संघ थे वो विशेष ग्रुप थे, जैसे कोलियों का संघ हैगा, साक्यों का संघ हैगा, मल्लाओं का संघ हैगा, जैसे पालों का संघ हैगा। ये अलग अलग समुदाय के अपने अपने संघ हैं। उससे मानवता का संघ नहीं कह सकते, उससे इंसानियत का संघ नहीं कह सकते, उससे केवल कह सकते एक कबीले का छोटा सा संघ हैगा। उस कबीले के अंदर उनके सही या गलत कानून जो भी है वो मान्य है। सिद्धार्थ गौतम ने यही कहा था साक्य संघों से कि हम ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ऐसा कोई मुद्दा हमारे बीच में नहीं होना चाहिए जिसमें इंसानों का कत्ल होता हो, इंसानों का खून बहा जाए, इंसानों को मारा जाए। सिद्धार्थ ने इसको काउंटर करने के लिए संघ का विरोध करा। ये संघ नहीं है, ये केवल एक थोपी गई परंपरा है, ये थोपा गया एक सिद्धांत है, जो सिद्धांत केवल एक वर्ग को ऊंचा बनाना चाहता है और दूसरे को दबाना चाहता है। इसलिए सिद्धार्थ ने कहा ये संघ नहीं है। संघ तब स्थापित हुआ जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर गया की धरती पे और सारनाथ में आते हैं, और सारनाथ में आकर पहले 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया, और 5 भिक्षुओं को उपदेश देकर उनकी संख्या जब 500 हो गई, और 500 की संख्या को जब धम्म का उपदेश दिया और उपदेश में कहा
हमारा उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, यानी समस्त दुनिया के वो हर व्यक्ति हमारे लिए उद्देश्य है। जो आदमी अज्ञानता में है, पीड़ित है, दुखी है, उसका भला करना हमारा कर्तव्य है। संघ का मतलब होता है जो पूरी तरह से व्यवस्थित है, जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना होता है, ना कि केवल कोलियों का कल्याण करे, ना कि शाक्यों का कल्याण करे, ना कि मल्लों का कल्याण करे, ना कि आज भारत के अंदर अगर कोई शेड्यूल कास्ट का कल्याण की बात करता है केवल, या एक जाति की बात करता हम इसका भला करेंगे, वो भी संघ नहीं हो सकता। संघ कहता है कि पूरी दुनिया के मानव जगत के लोगों का कल्याण करना है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कल्याण करना, वह संघ होता है। इसलिए बुद्ध से पहले कोई संघ दुनिया में नहीं था। उससे पहले जो बुद्ध से पहले संघ हुए, वो संघ केवल एक अपने निजी संघ थे, अब अपने राज्यों के संघ थे, अब अपने कबीलों के संघ थे। उनसे संघ नहीं कहा जा सकता, वो तो ग्रुप थे 10, 5, 20 लोगों के। अब शाक्य संघों की मैं आपको संख्या बताऊं तो शाक्य संघों की संख्या केवल मात्र 300-400 लोगों की थी। कोली लोगों की संख्या 500-600 लोग थी। तो क्या इतने से लोगों का संघ होता है? संघ तो पूरी प्रकृति का नाम होगा। जैसे प्रकृति एक संघ होगा, वहाँ पे पानी है, वहाँ पे वायु है, वहाँ पे उष्मा है, वहाँ पे पृथ्वी है, वहाँ पे पूरा गगन है, पूरा वायुमंडल होगा, उसे संघ कहते हैं। संघ आपका एक शरीर होगा। बनते नागसेन जी ने भी सिद्ध कराया है कि संघ का मतलब होता है जब सारे पार्ट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करके एक पूरी ऊर्जा के साथ सर्कुलेट होते हैं, उसे संघ कहते हैं। अगर हम सर्कुलेट ही नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं बना पा रहे, तो संघ कहाँ का? हम तो कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं। तो जहां कंट्रोवर्सी होगी वहां संघ नहीं हो सकता, और जहां एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे वहां संघ होगा। तो साथियों, अभी आपको जो समन संघ जो संघ को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमारे बनते विनयाचार्य जी ने बहुत अच्छे से आपको संघ का पूरा डिफाइन किया, डिटेल दिया। और मेरा अगला रिक्वेस्ट करूंगा अरुण गौतम जी से कि अब अरुण गौतम जी अपना क्वेश्चन करें। भंते जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे भंते जी लोग ऐसे हैं जो जय भीम बोलने पर भी चिढ़ जाते हैं। वहीं आप कभी कबीर की बात करते हैं, तो कभी गुरु नानक की बात करते हैं, तो कभी सॉरी ये कौन थे, मैं भूल रहा हूँ, महावीर, हाँ महावीर, सॉरी। भंते जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कुछ भंते जी लोगों से मैं मिला हूँ जो जय भीम बोलने पे भी चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ मुझे नमो बुद्धाय बोला करो, लेकिन वहीं पर आप महावीर का भी नाम लेते हैं, कबीर जी का भी नाम लेते हैं। कैसे? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, जब आप आध्यात्मिकता में जाओगे या धम्म को समझ जाओगे या बुद्धत्व को समझ जाओगे, तो हमारे लिए हर वो अच्छी चीज़ अच्छी हो जाती है, वो किसी के भी अंदर हो। चाहे वो महावीर के अंदर हो, वो भी अच्छी है, वहाँ भी बुद्ध दिखाई देंगे। अगर वो अच्छी चीज़ कबीर के अंदर है तो वहाँ भी बुद्ध दिखाई देंगे। अगर वो अच्छी चीज़ नानक के अंदर है तो वो भी अच्छी दिखाई देगी। अगर वो अच्छी चीज़ संत गुरु रविदास जी के अंदर तो वहाँ भी बुद्ध दिखाई देंगे। हर अच्छा आदमी बुद्ध की तरह ही होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब बुद्ध धम्म को स्वीकार किया तो बाबा साहब के अंदर भी वो बुद्धत्व नजर आता है। बाबा साहब के अंदर भी वो मानवता के प्रति करुणा नजर आती है, वो दया नजर आती है। उन्होंने भी लाखों करोड़ों लोगों का भला किया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी बुद्ध के एक स्वरूप में है, बुद्ध के एक चिन्ह के अंदर है। जैसे समझ सकते हैं, एक सागर बहुत बड़ा होता है, पर सागर से हजारों नदियां निकली हुई है। हजारों नदियों के अलग अलग नाम होते हैं। किसी का नर्मदा है, किसी का गंगोत्री है, किसी का गंगा है, किसी का यमुना है, किसी का सरस्वती है। ऐसे सैकड़ों नाम उन नदियों के होते हैं, पर उन नदियों में पानी किसका होता है? सागर का होता है। इसी प्रकार बुद्ध की चिंगारी, बुद्ध के ज्ञान का स्रोत, बुद्ध के ज्ञान की तरंग कबीर में भी नजर आती है, रविदास में भी नजर आती है, गुरु नानक में भी नजर आती है, बाबा साहब अम्बेडकर में भी नजर आती है, तो कांसीराम साहब में भी नजर आती है। भारत के नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी इंसानियत को बचाने वाले लोग हैं, दुनिया को अच्छा मार्ग दिखाने वाले लोग हैं, उन सब के अंदर बुद्ध की तरंगे नजर आती है। इसलिए मैं सबका अभिवादन करता हूँ, सबका सत्कार करता हूँ। नहीं, लेकिन फिर बनते जी, जो अरुण जी ने सवाल उठाया कि कुछ भिक्खू, मैं भी कई भिक्खुओं से मिला हूँ, जिनको जय भीम के नाम से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी टाइप कह सकते हैं कि नहीं। वो कहते हैं हमारे लिए सिर्फ धम्म नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, सिर्फ हमारा मतलब यहाँ तक है। लेकिन मैं जो समझता हूँ, अगर बाबा साहब इस देश के अंदर पैदा नहीं होते तो आज शायद बुद्धिज्म की जो इतनी संख्या बढ़ रही है, लोग बुद्धिज्म जा रहे हैं, तो शायद दूसरा बुद्ध के बाद कोई नहीं हुआ कि जिसने अशोक के बाद में कि जिसने धम्म को बढ़ाने का काम किया। फिर ये ऑब्जेक्शन भिक्खु क्यों उठा? ऐसा देखिए, भिक्षु क्या बन चुका है इस समय, हर आदमी चाहता है मान, और मान जब चाहेगा आदमी तो उसमें अहंकार पैदा हो जाएगा। अक्सर आप तो जय भीम की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब कोई आम व्यक्ति, जिसे हम उपासक कहते हैं, जब उपासक एक भिक्षु को नमस्कार करता है तो भिक्षु ऐसे करते हैं, हाथों को ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं। मैंने देखा है। जब ऐसे करके आशीर्वाद देते, कोई पूछे कि ऐसे हाथ करने से कौन सा तात्पर्य है, क्या इससे कोई आशीर्वाद जा रहा है? ऐसे लोग हाथ खड़ा कर ले, क्यों कर ले? क्योंकि वो चाहते कि स्वयं वो भी जब बुद्ध गए,
हर आदमी यानी ऐसे हाथ खड़ा करेगा और एक अनुभूति करेगा, एक इमेजिन करेगा कि लगता है कि वो बुद्ध हो गए जा, वो बुद्ध करके हाथ खड़ा कर रहे और आशीर्वाद दे रहे। उसी प्रकार उनके अंदर इतना अहंकार पैदा हो गया कि जो जय भीम संबोधन को स्वीकार नहीं करते। वो चाहते हैं कि लोग उनको, जैसे ब्राह्मण चाहता था कि जब मुझे कोई नमस्कार करे तो खड़ा होकर नमस्कार ना करे, हाथ जोड़ के नमस्कार ना करे। ब्राह्मण चाहता था कि लोग उसे दंडवत प्रणाम करे, वो सीधा लेट जाए, वो चारों अपने शरीर के सारे अंग जमीन पर लेटा दे और तब जाके के ब्राह्मण देवता मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमा करे और मेरा नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार करे। ऐसे आज का भिक्खु भी चाहता है। भिक्खु चाहता है कि झुक जाए, दंडवत हो जाए पूरा और तब जाके भिक्खु को प्रणाम करे। बाबा साहब का नाम आज गौरव है, बाबा साहब का नाम गौरव है। आज अगर मेरे शरीर पे चीवर है, जिनकी बदौलत मैं भिक्षु बना हूं, आज मुझे चीवर पहनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये अवसर अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना देते, अगर बाबा साहब इस देश में बुद्धिज्म को ना लेकर आते, अगर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म को स्वीकार ना करते तो शायद मैं ये आज चीवर ना पहन पाता। अगर ये चीवर मेरे शरीर पे है तो इसमें बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब के नाम को, बाबा साहब के संबोधन को अगर मैं स्वीकार ना करूं तो फिर मेरे चीवर पहनने पर और मेरे भिक्षु होने पर लानत है। भिक्खु, एक सवाल और याद आ रहा है, बीच में मैं कुछ चीज़ें कैच करता रहता हूँ। आपने जब बुद्धिज्म की बात कर रहे थे और बुद्ध की जब बात की तो आपने एक बुद्धिज्म का एक कोट बोला, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को भी मैं चाहूँगा कि डिफाइन करें। और इससे पीछे एक काउंटर सवाल और मैं खड़ा कर रहा हूँ कि उसको, जिसको एक साहब काशीराम जी के बाद जो बहुजन समाज था, खास तौर से बहुजन समाज, जो एक मायावती से उम्मीद करता था, जो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री रही यूपी की 4 बार और उसकी सुप्रीमो हैं, उसको उन्होंने बहुजन से सर्वजन में क्यों तब्दील किया? देखिए, मैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आज ये जो कोटेशन हैगा ये ज़्यादातर राजनीतिक तौर पे बोले जाने लगा है, धर्म के तौर पे, या जो बुद्ध ने बोला, जिस इंटेंशन से बोला था बुद्ध ने, आज बुद्ध की इंटेंशन को लोग भूल गए हैं और लोगों ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो इंटेंशन बनाई ना वो जाति बना दी या जातिवाद बना दिया है। बुद्ध जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं तो वो सोचिए 25 साल पहले क्यों कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि आपको एक कहावत याद होगी, कहावत तो आज ही बोली जाती है कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। यानी बुद्ध के समय क्या थे, गुरुकुल होते थे जहाँ लोग शिक्षा लेते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, और उन गुरुकुलों में गुरुकुल आचार्य होते थे और वो आचार्य केवल राजपूतों के बच्चों को पढ़ाते थे, राजशाही बच्चों को पढ़ाते थे या राजशाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को पढ़ाते थे। आम बच्चों को, गरीबों को, छोटी जाति के लोगों को शिक्षा नहीं देते थे। जैसे उदाहरण तौर पर एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो छोटी जाति से थे, जबकि द्रोणाचार्य ने वहीं पर अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को, सहदेव को शिक्षा दी, पर एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो छोटी जाति से आते थे। बुद्ध ने जब धम्म को स्वीकार किया और बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब सारनाथ में संघ की स्थापना करी तो बुद्ध कहते हैं अपने संघ से कि जाओ समस्त मानव जाति के लिए, समस्त का मतलब कहते हैं क्या, जो लोग वंचित रहे हैं, जिन लोगों को ज्ञान नहीं दिया गया है, जिन लोगों को आज तक ज्ञान की बातें नहीं सिखाई गई है, वो कौन लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो दबे हुए लोग हैं, वो लोग कुचले हुए लोग हैं, उन लोगों का बहुजन, यानी बहुजन माने जो लोग ज्ञान से वंचित रहे हैं, जिनको ज्ञान का दरवाजा बंद कर दिया गया जिनके लिए, उन लोगों को ज्ञान देने के लिए बुद्ध कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि उन लोगों के घर तक जाओ। यानी अब जब प्यासा कुएं के पास नहीं आएगा, अब स्वयं कुआं चल कर जाएगा प्यासे के पास, घर घर जाओ, घर घर जाकर ज्ञान का दीप जलाओ। इसलिए बुद्ध ने कहा कि भिक्खु चारिकंग चरित भिक्खुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय, कि जाओ भिक्खु घर घर जाके दीप जलाओ ज्ञान का, और दीप ज्ञान का जलेगा तो सारा समस्त ब्रह्मांड का सारे लोग आपके धम की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जाति का इंटेंशन से नहीं है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है ज्ञान और अज्ञान के इंटेंशन से बुद्ध ने बोला। अभी बिल्कुल गुजरात में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे मेरी परसों इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बुद्धिस्ट हूँ तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि बुद्धिस्ट में आप किस तरह से क्या क्या, जब ये बात होने लगी तो कह रहे सर ये बहुजन क्या है। तो मैंने उनको कहा बहुजन का मतलब जो बुद्ध का है, बहुजन का मतलब बहुत सारे लोग, वो भी जाति से जोड़कर देखे, वो ओबीसी समाज से आते थे। उन्होंने स्पेशली कहा नहीं कि सबसे ज़्यादा बहुजन में कौन जाति है, ओबीसी।
जो 85% की साहब काशीराम बात करते हैं या मायावती या जो भी बात कर रहे हैं, आज की डेट में भी बात कर रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट या बहुजन एक्टिविस्ट, तो वो जाति में सबसे ज़्यादा तो 53%, 52, 52, 53% तो ओबीसी है। तो ज़्यादा कौन हुआ देश के अंदर? सबसे ज़्यादा तो ओबीसी हुआ। तो उन्होंने बोला कि जो बहुजन है ना, आप लोग गलत बोलते हो, बहुजन से ओबीसी है। तो इस तरह के लोगों ने अपने अपने ढंग से उस नाम को इस्तेमाल करने का काम किया। लेकिन मेरा सवाल अब बुद्ध पर है सर, क्योंकि आपने आज़ादी दी है कि आपको सवाल किसी पे भी करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म से। बुद्ध ने बहुजन क्यों कहा, सर्वजन क्यों नहीं कहा? क्या बुद्ध पर्टिकुलर कहीं उनका माइंड सेट था कि मैं कुछ जातियों के लिए बराबरी के लिए काम करना चाहता हूँ? सर्वजन क्यों नहीं कहा? पूरे उनके लिए तो पूरा देश है। जो जिस आदमी को हम एक आदर्श के रूप में पूरा देश चुनने जा रहा है या मानने जा रहा है या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने सर्वजन की बात क्यों नहीं किया बुद्ध ने? देखिए, पहली बात तो यह कि बुद्ध ने अपना विचार देते समय मध्य मार्ग चुना है। वो कहते हैं कि मेरा जो विचार है, मेरा जो शिक्षाएं है, तो वो मध्य मार्ग में है। मध्य मार्ग का मतलब होता है संतुलन देना, यानी बुद्ध संतुलन की बात करते हैं। और जैसे आपने कहा कि एक आदमी का जिक्र करा कि वह कहता है कि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है तो वही बहुजन है। मैं आपको कहूँगा ये बहुजन नेता है, बहुजन सुखाई कहाँ से आया? बुद्धिज्म से निकल के आया। तो बुद्धिज्म क्या भारत में ही है? बुद्धिज्म श्रीलंका के अंदर भी है, बुद्धिज्म चाइना में भी है, बुद्धिज्म थाईलैंड में भी है, ताइवान में भी है, बुद्धिज्म सिंगापुर में भी है। यानी कहते हैं कि एशिया के 56 से ज़्यादा देशों में आज बुद्धिज्म चल रहा है। पर भारत को ही छोड़कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाई की परिभाषा अन्य कंट्रियों के अंदर ऐसे नहीं दी जाती है कि जातियों के समूह को बहुजन कहते हैं। वो लोग वहाँ कहते हैं कि जो आदमी अज्ञानी है, जो अविद्या में है, जिसको ज्ञान नहीं दिया गया, जिसको ज्ञान से वंचित रखा गया। जैसे अमेरिका के अंदर गोरों लोगों ने कालों लोगों को हक नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया, तो वहाँ अगर बुद्ध की आइडेंटिटी को या बुद्ध के इस इंटेंशन को लागू किया जाएगा तो कहाँ पे लागू होगी? वो काले लोगों पे लागू हो जाएगी, क्योंकि काले लोगों को शिक्षा से, हक से, अधिकार से वंचित रखा गया। तो बुद्ध कहते हैं वो समाज बहुजन है जिस समाज को हक से, अधिकार से, शिक्षा से और उसके जीवन के मूल हकों से वंचित रखा जाता है, बुद्ध उसे बहुजन कहते हैं। क्योंकि सर्वजन का मतलब तो ये हो जाएगा जिनका भला हो रहा है उनका भी भला करो। तो जिनका भला हो गया उनके भले में क्या तात्पर्य रह गया? आप किसी को छके छकाए को खाना खिलाओ तो उसमें कौन सी रुचि है? वो खाना नहीं खाएगा। और किसी भूखे आदमी को खाना खिलाओ तो वह जी भर के खाएगा, पेट भर के खाएगा और आपका अभिवादन भी करेगा, आपका साधुवाद भी करेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं बहुजन मतलब, बहुजन हिताय मतलब, बहुजन सुखाय मतलब है जहां आज से 2500 वर्ष पहले जिस समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया है, जिस समाज को धर्म की शिक्षा से वंचित रखा गया है, जिस समाज को मूलभूत जरूरतों से वंचित रखा गया, उस समाज को खड़ा करने के लिए बुद्ध बहुजन कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा वो कोई भी हो सकता है, जो वंचित है उसके हक की बात करना ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। सर एक अरुण जी, इसके बाद आप सवाल करिएगा। मेरा एक सवाल और मेरे दिमाग में अभी चल रहा है। मैं पीछे तीन या चार फिल्में मेरे जापान के बुद्धिज़्म पर हैं। वहाँ पर जो जापान में बुद्धिस्ट हैं, मोनेस्ट्री है, वहाँ बुद्धिज़्म कैसे बढ़ा? आज 90% पॉपुलेशन जापान या कई कंट्री, सिंगापुर 80-90% लोग बुद्धिस्ट हैं। हाँ, एक मेरा सवाल ये कि भारत में वो क्यों नहीं हो पा रहा है, पहला सवाल। दूसरा, मैं इसको अपनी तरफ से डिफाइन कर रहा हूँ, आप सिर्फ बताएंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ तक मैंने वो फिल्म जो मैंने देखी है और बनाई है, मेरे साथी हैं एक बनते हैं, वो भी काशीराम साहब के साथ रहे थे, दिलीप पांडे, उन्होंने फिल्म बनाई है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो बुद्धिज्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। यहाँ मैं आपके यहाँ पे जो भिक्खु है, मेरा उन पर अटैक है ये कुछ है, आप काउंटर करिएगा इसको, कैसे करेंगे आप? जब मैं वहाँ फिल्म देखता हूँ, उनका लाइव देखता हूँ वहाँ के भिक्खु का, वो एक तो कोई भिक्खु वहाँ पे उनको खाना खिलाने के लिए कोई घर में नहीं बुलाता है। जापान के अंदर एक कल्चर है। सुबह उठ करके वो सारे भिक्खु एक समूह के रूप में, समूह कह लीजिए, संघ कह लीजिए, उसके रूप में वो निकल जाते हैं, हर गली में जाते हैं, हर घर में जाते हैं। वो जो घर में डोर बेल लगी है उसको बेल देते हैं या दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से कोई भी शख्स आता है, वो उसकी मर्जी है, चाहे उनको उस दक्षिणा के रूप में फ्रूट दे दे या मनी दे दे, कैश दे दे या कपड़ा दे, जो भी दे। और नहीं भी देता है तो वहाँ से वो अपना अभिवादन करके अगले घर पे चले जाते हैं। तो मैं जो समझ पाया हूँ भारत के अंदर, और कोई कारण अगर आपको नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा, कि यहाँ पर जो भिक्खु हैं, मैंने जो देखा है, उनका घर में, उपासक के घर में जाके खाना फिक्स है,
बुद्ध विहार से बाहर निकलते नहीं हैं। अगर मैं हिंदुओं की भी बात करूं, हिंदू ज़्यादा क्यों हैं? हिंदू का एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी पीले वस्त्र पहन करके हर घर में डेली चला जाता है। भले ही पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन वो दे रहा है कि मैं हिंदू का बाबा हूँ, बाबा बन के जा रहा है, या हिंदू का मैं धर्म को बढ़ा रहा हूँ। तो फिर जब भिक्खू इस पे काम नहीं करेंगे तो भारत में बुद्धिज्म बढ़ेगा कैसे और उसको बढ़ाएगा कौन? आपने पहला उदाहरण जो जापान का दिया जी बहुत सटीक उदाहरण दिया और वास्तविक बात यही है। जी। जापान में ऐसे होता है कि भिक्खु उपासक के घर में नहीं जाता है। इवन सर वो लकड़ी तक खुद काटते हैं, खाना खुद बनाते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ जापान में क्या है। पहली बात तो यह कि भिक्खु कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ वो बैल बजाते हैं, बल्कि वहाँ के उपासकों को मालूम होता है कि भिक्खु के आने का समय हो गया है, तो लोग पहले ही अपने दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं कि भिक्खु आने वाला है, उसे मुझे भोजन दान देना है। और वहाँ जापान में क्यों बढ़ रहा है आप बहुत सही समझ रहे हैं, और मैं आपको यही समझा दूँ। मैं आपको छोटा सा एक प्रोग्राम का पंपलेट दिखा रहा हूँ, इससे दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ, वो ध्यान देना कि भारत में बुद्धिज्म क्यों नहीं बढ़ रहा है और अन्य कंट्रियों में क्यों बढ़ रहा है। या भारत के अंदर इस्लाम भी फैल रहा है, ईसाई भी फैल रहा है, हिंदू भी फैल रहा है, सिख भी फैल रहा है, यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे सत्संग बनाए बाबाओं ने, उनके सत्संग खूब लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ जाती है, पर बुद्धिज्म में ना मात्र 10, 20, 50 लोग ही आते हैं। ऐसा क्यों? आप 14 अप्रैल को जोड़ लीजिए। 14 अप्रैल पे जहाँ 10 लाख आदमी सेलिब्रेट करने आता है, हाँ। वो बुद्ध पूर्णिमा पे 500 या 1000 बड़ी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पंपलेट, फोकस करना, इस पर लिखा है बौद्ध धम्म दीक्षा दिवस समारोह। ये प्रोग्राम बाबा साहब की दीक्षा से लिया गया है, तो इसमें सीधा सीधा लिखा गया बौद्ध धम्म दीक्षा दिवस समारोह, यानी संबंधित किससे? बौद्धिज्म से संबंधित है। जी। और जब बुद्ध से संबंधित होगा तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ बुद्ध गुरु आना चाहिए। जी। बुद्ध गुरु आना चाहिए। उदाहरण तौर पे समझ सकते हैं, अगर मुसलमानों का कोई जलसा होगा तो वहां तकरीर करने कौन जाएगा? मौलाना जाएगा। जी, जी। अगर ईसाइयों का कोई प्रोग्राम होगा तो वहां कौन जाएगा? पोप जाएगा, पास्टर जाएगा या पादरी जाएगा। अगर हिंदुओं का कोई धार्मिक प्रोग्राम होगा तो धार्मिक उनका आचार्य जाएगा, उनका शंकराचार्य जाएगा, उनका पंडित जाएगा, या उनका कोई भी धर्म गुरु जाएगा। पर हमारे यहाँ क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ प्रोग्राम तो बुद्धिज्म का, प्रोग्राम बौद्ध धर्म के नाम पर, और यहाँ वक्ता के तौर पे सुनने के लिए बुलाए जाते हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को। अब समाज से मेरा सवाल है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव बुद्धिज्म से कहाँ ताल्लुक रखते हैं? क्या ये बुद्धिज्म के आचार्य है? नहीं, लक्ष्मण अगर यादव हैं तो बुद्धिस्ट तो हो ही नहीं सकते। नहीं, अब भाई जातीय सरनेम लगा रखा, पहली चीज तो तो आप ये हिंदू हैं। पहली चीज तो आपने जातीय सरनेम नहीं छोड़ा है। हाँ। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब प्रोग्राम बुद्धिज्म क्या है, जब प्रोग्राम धम्म का है, तो इस प्रोग्राम को संबोधित करने वाला धम्म गुरु होना चाहिए। चाहे भारत में कोई भी धम्म गुरु लेके आते हैं, आप धम्म गुरु लेकर आओ। जब आप अपने धम्म गुरु को मान नहीं दोगे, जैसे आपने कहा जापान में भिक्षु जाता है तो भिक्षु के पहले ही उपासक लोग खाना देते हैं, और जब वहाँ प्रोग्राम होता है जापान के अंदर तो वहाँ केवल भिक्षु को सुनते हैं, वहाँ आम आदमी को सुनने की कोई इजाजत नहीं है। चाहे आप मिनिस्टर है, चाहे मंत्री है, चाहे कोई भी अधिकारी है, अगर धम्म का प्रोग्राम का प्रोग्राम है तो केवल भिक्षु बोलेगा। पर भारत के अंदर धम्म का प्रोग्राम है, धम्म का मंच है, और बोलेगा कौन? एक आम आदमी। जिस आदमी को केवल धम्म का एक अक्षर तक मालूम नहीं है, वो आदमी धम्म बोलता है। तो आप सोचे फिर समाज में धम्म का विश्वास कैसे बढ़ेगा? अच्छा, आपने इसी पे सवाल उठाया इसलिए आपको लोग आरएसएस का एजेंट हाँ, इस तरह के लोग सवाल मुझे करते हैं कि आप तो आरएसएस की है। मैं सच बोल रहा हूं, आप अपने धम्म गुरु को क्यों सम्मान नहीं दे रहे? जब आप साहब कांसीराम ने कहा कि जो समाज अपने महापुरुषों को या महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलने वाले का सम्मान नहीं करेगा, उस समाज की क्रांति बंद हो जाती है, उस समाज की क्रांति का पतन हो जाता है। जिस समाज में अपने समाज के धर्मगुरुओं का सम्मान करना लोग बंद कर देते हैं। मैं आज ये उदाहरण दे रहा हूँ, मुसलमानों के प्रोग्राम हो गए मौलाना करता है ना, वहाँ पे हिंदुओं के प्रोग्राम हो गए आचार्य करता है ना, ईसाइयों के होते पादरी करता है। तो बुद्धिज्म के प्रोग्रामों को धर्मगुरु क्यों नहीं करवाते? क्यों आम आदमी को बुलाया जाता है? तो समाज में क्या संदेश जाएगा? तो इसलिए बुद्धिज्म का जो बढ़ना कम और घटना ज्यादा हो रहा है। अरुण जी, आप अपना सवाल। भंते जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बाबा साहब ने कहा था कि भारत में जितने भी धर्म हैं सब में आडंबर पाखंडवाद है, और बाबा साहब ने बताया था कि बुद्ध का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। फिर भारत में आडंबर पाखंडवाद करने वाले धर्म इतना बढ़ रहे हैं, और जो सत्य का मार्ग है वो घट क्यों रहा है? देखिए, एक कहावत है कि मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी है ना तो आप ना मिट्टी को सोने के भाव बेच देंगे। अगर आपके पास मार्केटिंग वैल्यू बढ़िया है, मार्केटिंग का मैनेजमेंट बढ़िया है, कहते हैं कि बेचने वाला
जो बेचने की कला जिसके पास है, जिसके पास अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रमोट कर सकता है, प्रमोशन कर सकता है उसका, तो वो मिट्टी को भी सोने के भाव बेच देगा। जिस पे मार्केटिंग करने की कला नहीं है, जिसको बेचना नहीं आता है, जिसको समझाना नहीं आता है, वो सोने को मिट्टी के भाव नहीं बेच पाएगा। अरुण जी, मैं कहता आया हूँ कि जितने भी पाखंड के नाम पर चल रहे धर्म है, वो तो बुलेट की ट्रेन से चल रहे, और जिस धर्म के अंदर विज्ञान है, जिस धर्म के अंदर तर्क है, जिस धर्म के अंदर आपको सवाल करने की अनुमति दी गई है कि आप सवाल कर सकते, पूछ सकते हैं, वो धर्म आज बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रहा। क्या कारण है? वो पहला कारण जो है इसका मार्केटिंग है। जितने भी पाखंड के नाम पे धर्म चल रहे उनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। इस्लाम की मार्केटिंग नंबर 1 की है, ईसाई धर्म की मार्केटिंग नंबर 1 की है, हिंदुइज्म की मार्केटिंग नंबर 1 की है। वो भले पाखंड है उनके धर्म के अंदर, पर उनके अंदर सुधार करने की भी संभावना ज़्यादा है। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत के अंदर अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, हिंदू धर्म भारत के अंदर इतना पाखंड फैलाने के बाद भी, इतना अंधविश्वासी होने के बाद भी लोग उसके साथ क्यों जुड़ते हैं? तो आपको सबसे बेसिक कारण बता रहा हूं मैं। भारत के अंदर हिंदू बाबा के अंदर इतनी तरह के बाबा है, इतने तरह के बाबा है जितनी तरह के लोगों की मानसिकता है। जैसे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में देखो भिक्षु एक ही तरह का मिलेगा, ये चिवर पहनने वाला बस। तो जब एक तरह का भिक्षु होगा तो लोग हो सकते हैं कहते हैं कि एक खाना रोज खाओ जाओ, एक खाना रोज खाओ जाओ, तो मन का आदमी उब जाता है, उब जाएगा ना मन आदमी का। और वहाँ बाबा सफेद ड्रेस वाला बाबा होता है, वहाँ लाल ड्रेस वाला बाबा होता है, वहाँ कोट पैंट वाला बाबा होता है, वहाँ मूर्ति पूजा करने वाला बाबा होता है, वहाँ मूर्ति का विरोध करने वाला बाबा होता है। जैसे दयानंद सरस्वती जी ने मूर्तियों का विरोध करा तो वहाँ दयानंद सरस्वती को विद्वान मानते, वहाँ आसाराम को भी बाबा मानते हैं, तो वहाँ मुरारी बापू भी मानते हैं। वहाँ अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग बाबा होते हैं। तो जब वहाँ अलग अलग वैरायटी बनाई जाएगी तो वहाँ बहुत सारे उपासक जुड़ जाएंगे। आप मान लें मैंने ये टी शर्ट पहन रखी चिवर के नीचे, आप बहुत सारे लोग मेरे इस टी शर्ट पे भी सवाल खड़े करते हैं। क्यों खड़े करते सवाल कि आपने नया क्यों करा? अब आपको मैंने कहना चाह रहा सिद्धांत नया क्या, यानी अगर हमने कुछ नया कर दिया तो लोग हमारे खिलाफ आ जाएंगे और कहते हैं कि हमारा दम परिवर्तन का, और परिवर्तन करना नहीं चाहते। हिंदू ने कितना परिवर्तन कर लिया देश में, वो देखो जरा जाके। आज ईसाइयों ने कितना परिवर्तन कर लिया, जाके देखो। आज मुसलमानों ने कितना परिवर्तन कर लिया, वो जाके देखो। पर बुद्धिज्म ने आज तक परिवर्तन नहीं करा। ये इस पिछड़ने का कारण है। बुद्धिज्म क्यों नहीं परिवर्तन कर पा रहा? बुद्धिज्म क्यों परंपराओं को लेकर चल रहा? बुद्धिज्म कहता तर्क पे चलते, पर तर्क पे मुझे एक बात बता दो जो तर्क पे बात करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने टी शर्ट पहनी चिवर के नीचे, इससे कौन सा अपराध हो गया? टी शर्ट पहनने से कौन सा अपराध हो गया? अगर मैंने ये कंधा भी ढक लिया, ये कंधा भी ढक लेगा तो ये तो अच्छी बात है। तरक जी, बनते जी, बहुत लंबा हो जाएगा और एक लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसको सिर्फ एक लाइन में बताइएगा, क्योंकि अरुण जी भी अपने चैनल से टाइम निकाल के और आप भी बैठे हैं, और मेरा भी कुछ कमर्शियल शूट्स भी स्टूडियो में चालू होने वाला है। बहुत सिंगल एक लाइन, हम जो लोग अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं घर में, जैसे किसी का शादी है, ब्याह है, जैसे कि आपने कहा कि बुद्धिज्म तर्क की बात करता है, लेकिन जो बुद्धिज्म जो लोग उपासक हैं या भिक्खु हैं वही तर्क पर खड़े होने को या उस पर बहस करने को तैयार नहीं। उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल एक लाइन में बताइएगा प्लीज़। ये हम जैसे मान लो सपोज मेरे घर में या किसी परिवार में बौद्ध रीति से कोई कल्चरल प्रोग्राम, शादी ब्याह सगाई बर्थडे का हो रहा है, तो ठीक है, बुद्ध की स्टैचू आपने रख ली या तस्वीर रख ली तो एक आइकॉन तो रहेगा, तभी तो हम अपना आइडेंटिटी दे पाएंगे। लेकिन वहाँ पर मोमबत्ती का रखना जरूरी क्यों? इससे तो कोई, मुझे लगता नहीं कि बुद्धिज्म का मोमबत्ती से कोई प्रैक्टिकली और ठोस ऐसा है कि उससे बुद्धिज्म बढ़ जाएगा या उससे बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगी। तो ये ऐसा परसेप्शन, ये इसको मैं जो देखता हूँ ऐसा देखता हूँ जैसे हिंदू अपने वहाँ उन पे वो नहीं, वो मोमबत्ती नहीं, ये जलाता है अपना धूप अगर वो तेल के उसमें या देसी घी मंगाएगा स्पेशली, तो इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, मोमबत्ती अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो आंखों के अंधे लोग मोमबत्ती जलाते हैं। आंखों के अंधे लोग मोमबत्ती जलाएंगे और मन के अंधे लोग बुद्ध को जलाएंगे। एक शब्द में कह सकता हूँ, जिनको आंखों से रोशनी देखनी है वो मोमबत्ती जला लो, और जिसको अपने मन के दीप जलाने हैं उनके लिए तो बुद्ध ने कहा अत्य दीप भव। अपना दीपक जलाओ, अंदर का दीपक, बाहर का दीपक नहीं। वो बाहर जला रहे वो तो जलता जलता नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ धम मोमबत्ती में नहीं है, धम अगरबत्ती में नहीं, और धम हाथ के बांध रहे तागे में नहीं है। धम अगर है तो बुद्ध का धम 3 शब्दों में है, सील में, समाधि में और प्रज्ञा में। बुद्ध ने ये 3 शब्दों से आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है। आप आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो आपकी काया भी
चमक उठेगी, आपका मन भी चमक उठेगा। सर, अष्टांगिक के साथ आर्य शब्द जोड़ा आपने, तो आर्य जो शब्द हमारे भारत में तो हिंदुओं से कहीं ना कहीं अटैच करता है। देखिए आर्य शब्द जो होगा, आर्य शब्द बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य, सबसे पहला शब्द 4 आर्य सत्य में आया। आर्य का मीन्स क्या होता है? आर्य शब्द संस्कृत का शब्द नहीं, पहली बात। अगर हम इसे हिंदू से जोड़ के देखते तो ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। ये शब्द आर्य का मतलब होता है प्राकृत शब्द लिया गया, आर्य माने प्राकृत शब्द लिया गया, और आर्य का मतलब होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे शाश्वत चीज क्या है। जैसे हिंदुइज्म एक शब्द और जोड़ते हैं अपने साथ, सनातन शब्द। मैं 2 शब्द आपको कह रहा हूं, एक सनातन एक आर्य, ये दुनिया के सबसे ऊंचे शब्द है, ऊंचे शब्द है सबसे। और इन शब्दों को खोजा किसने? इन शब्दों को खोजा उसने जो इनसे भी ऊंचा शब्द है, जिसका नाम बुद्ध है। यानी दुनिया के 3 शब्द, पहला सबसे शब्द जिसने खोजा हुआ है बुद्ध, और इनके नीचे शब्द है 2 आर्य और सनातन। यानी बुद्ध कहते हैं आर्य मीन्स होता है सर्वश्रेष्ठ, और सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या है? यानी संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का मार्ग है। उस मार्ग को ही आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया। यानी ऐसे सर्वश्रेष्ठ 8 ऐसी शिक्षाएं हैं जिनसे इंसान दुख से मुक्ति पा सकता है। सर, मेरे क्वेश्चन को आपने बढ़ा दिया। आपने कहा कि बुद्ध की खोज सनातन जो शब्द है वो बुद्ध ने किया, लेकिन सनातन भी हिंदुओं का एक पार्ट है। बिल्कुल, मैं वही आपसे मुझे लगता है कहीं आपको ऐसे चीजें जोड़ते हैं आप, इसलिए तो लोग आपको नहीं कहते कि आरएसएस के एजेंट हैं। वही बिल्कुल भाई, मैं चीजें नहीं ला रहा हूँ, यूनिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आप सनातन शब्द पे स्टडी कर लीजिए, आप सनातन शब्द को ऋग्वेद पढ़ो जाके, और फिर जाके आप धम्मपद पढ़ लेना। सब तो ऋग्वेद भी तो हिंदुओं का ही ग्रंथ है। तो ऋग्वेद हिंदुओं का ग्रंथ है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऋग्वेद के अंदर सनातन कहीं शब्द नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ सनातन शब्द कहाँ पे होगा? वो बुद्धिज्म के अंदर है। बुद्धिज्म के अंदर जब आप एक गाथा पढ़ते हैं, ऐसे धम्मो सनातनो, बुद्ध ने कहा, ये क्या कहते? बुद्ध कहते हैं कि सनातन ऐसा धर्म है जिसको देखा जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको समझा जा सकता है। तो हम फिर बुद्ध ने कहा कि कौन सा ऐसा धर्म है? तो बुद्ध कहते हो प्रकृति का धर्म है। हम प्रकृति के सभी स्रोतों को, प्रकृति के जीवन को महसूस करते हैं, उसे देख सकते हैं, उसमें जी सकते हैं। पर जहाँ सनातन लोग ऋग्वेदों के धर्म को बताते हैं, जहाँ ईश्वर के धर्म को बताते हैं, तो ना तो इंसान ईश्वर को देख सकता है, ना महसूस कर सकता है, ना उसमें जी सकता है। तो बुद्ध कहते हो सनातन नहीं है, वो पौराणिक है, वो परंपरावादी है। असली सनातन का मतलब होता है जिसके अंदर इंसान जी सकता है, वो प्रकृति है। यानी प्रकृति का नाम ही सनातन है, और सनातन दुनिया में कोई धर्म नहीं है। अरुण जी, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन आप कर लीजिए। खत्म किया, मेरे सारे कवर हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। साथियों, आप सुन रहे थे भंते विनाचार्य और अरुण जी, और हमारी एक बहुत अच्छी स्वच्छ डिबेट जिसको कह सकते हैं, आइडियोलॉजिकल और तर्कशील डिबेट हुई यहाँ पर। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं भंते विनाचार्य जी का, अरुण जी का, जो आज हमारे स्टूडियो में आकर के धर्म के ऊपर एक अच्छा डिबेट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप ज़रूर कुछ अगर आपको इसमें नेगेटिव भी लगता है तो उसको आप छोड़ दीजिए, जो पॉजिटिव एनर्जी आपको लगती है उसको आप ज़रूर एक्सेप्ट करें, उससे एग्री होकर के काम करें। और इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आज आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि एक काम जो हम खास करते हैं, बहुजन समाज की के साथ जो एट्रोसिटीज़ होती हैं उस पर न्याय दिलाने का काम करते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पहुंचाएंगे चैनल को, तो जो पीड़ित है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, वो हम तक पहुंचेगा, और उसमें हम न्याय दिलाने में बिल्कुल कामयाब होते हैं हमेशा। धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। Hello friends, Hi everyone.
वेलकम टू रोज सिनेमा, रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है। जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग। अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।